देश की आवाज़ देख रहे तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रहमानिया फाउंडेशन के चेयरमैन और कांग्रेस के कद्दावर नेता मौलाना मुंतज़िर कासिमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के ताल्लुक़ से कॉन्फ्रेंस हुआ। बड़ी तादाद में इस इलाके से गए और हमारे हज़रत पर भी बड़ी ज़िम्मेदारियां थी। झंझारपुर ब्लॉक समेत कई गांव का दौरा किए, जिसमें बड़ी मेहनत किए। हज़रत से जानते हैं कि वहाँ प्रोग्राम किस तरीके से रहा, क्या वहाँ की नौयत रही, आपने क्या महसूस किया। हज़रत, सबसे पहले तो आपके देश की आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका कि आप इस फ़िक्र से यहाँ तक आए और हम लोगों की आवाज़ को लेने के लिए हम तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। हज़रत, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ 29 जून को पटना के गांधी मैदान में किस तरीके से रहा, आपकी तैयारियां कैसी थी, वहां से आपने लौट करके आया तो आपने कैसा महसूस किया, जानकारी दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वह जिस तरीके से वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ के एजेंडे में लोगों के अंदर दिलों में जो दर्द था, बेचैनी थी, परेशानी थी, जो लोग जाकर हुकूमत को एहतजाजी शक्ल में दिखाने की कोशिश किए और इतना अच्छा, इतना शानदार और इतना अच्छे सिस्टम के साथ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया कि बेमिसाल रहा और इतना जम्मे गफ़ीर और इतनी भीड़ दिखाई गई कि शायद कि आज़ादी के बाद उस मैदान में इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई होगी। चूँकि गांधी मैदान के अंदर जितनी भीड़ थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ तो हमें मालूम सोशल मीडिया के ज़रिए और लोगों के ख़बरों के ज़रिए पता चला कि शहर के अंदर थे। लोग धूप की तपिश की वजह से और धूप की शिद्दत की वजह से मैदान के अंदर कई लोग मेरे जानने वाले जो बीमार पड़ गए, जिनको चक्कर आ गया, गिर गए और लोग बेहोश हो गए। वहाँ जब परेशानियाँ महसूस होने लगी तो तमाम की तमाम लोग दरख्तों के नीचे बैठना शुरू कर दिए, साए को अपनाना शुरू कर दिए, शहर के गलियों में दरख्त मकान के किनारे चलना शुरू कर दिए, क्योंकि धूप की शिद्दत आदमी को बर्दाश्त न हो सकी और जिसके वजह से लोग सड़कों में अपने भीड़ को दिखाने की कोशिश किया। लेकिन भीड़ इतना शायद कि आज़ादी के बाद उस मैदान के अंदर पहली बार रहा है। मेरा ख़्याल है, ये मुझे यकीन है कि ये इससे बड़ी एहतजाज और इससे पहले कोई एहतजाज 2018 में 2018 का अगर मिसाल दिया जाए तो ये कहिए कि बाप शेर थे तो बेटा शबाशेर निकला। अभी लोगों का कहना है कि उस गांधी मैदान के अंदर में लामहदूद थे। कोई ने कहा 10 लाख था, किसी ने कहा 11 लाख था, कोई कहा 20 लाख था। चारों तरफ ट्रैफिक जाम था। इस सिलसिले में क्या आपको जानकारी है? जी, लोग अच्छा सा अगर सच को जानना चाहते हैं और सच्चाई को मानने की सलाहियत है तो इतना काफ़ी है कि सिर्फ़ आप जितनी गाड़ी को ठहरने के लिए बनाया गया था और जितने स्टेशन वहाँ हैं पटना के अंदर, सारे स्टेशनों का जायज़ा लेंगे, सारे ट्रेनों का जायज़ा लेंगे कि ट्रेनों में लोग भर भर कर कैसे आए, बसों में लोग भर भर कर कैसे आए और कितनी गाड़ियाँ आए। सिर्फ गाड़ियाँ की गिनती कर लेंगे तो मुझे लग रहे हैं कि गिनती नहीं कर पाएंगे। इतनी लामहदूद तादाद में गांधी मैदान के लिए लोग एहतजाज में पहुंचे थे और अपनी बेचैनी, बल्कि ये हुकूमत जो ये कानून लाई है वो अपनी धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करना चाहा। वो पसीने में शराबोर रहा, पसीने उनके चेहरे से टपक रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज में वो बैठे रहे, उतपती हुई धूप में बैठे रहे और अपनी नाराज़गी का इजहार करते रहे कि मैं बेचैन नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं सारी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सारी कुर्बानियाँ दे सकता हूँ, हत्ता कि मुझे जान देने की भी ज़रूरत होगी तो जान दे सकते हैं, लेकिन शरीयत पे आँच नहीं बर्दाश्त कर सकते। हुकूमत को ये पैगाम दिया है। 4 सूबा के लोग थे, बिहार, उड़ीसा,
झारखंड और बंगाल, ये 4 सूबा के लोग गांधी मैदान आए और उस गांधी मैदान में कोई एक ऐसा जगह, कोई एक इंच ऐसा खाली नहीं मिला जहां पर लोग जम्मे गफीर नहीं थे। कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम हुकूमत के जानिब से नहीं था, फिर भी लोग इतनी तादाद में पहुंचे, इसके बारे में आप बताइए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से अगर देखा जाए तो गांधी मैदान बेमिसाल एहतजाज दर्ज कराया है। 4 सूबे के ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया के कद्दावर लीडरान जो वक्फ़ के ख़िलाफ़ अपना पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग किए हैं, वो सारे लोग भी आए। जो इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, सारी पार्टी के लोग शामिल होने की कोशिश की और सारे लोगों ने आया। बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष का लेटर आया, मैसेज आया। उनके अलावा बहुत सारे हमारे अकाबरीन जो बड़े थे, जो नहीं आ सके, उनका लेटर आया। उनके लेटर को पढ़ा गया, मैसेज दिया गया कि गांधी में उससे भी है कि ये इंटरनेशनल इशू बन गया। इंडिया लेवल के लिए पे जो असर पड़ा ही पड़ा। अल जज़ीरा चैनल क्या मकाम रखता है, आप चैनल वाले हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के अंदर अल जज़ीरा का क्या मकाम है, वो किस तरीके से वो रिपोर्टिंग पेश करता है और दुनिया किस अंदाज से उसको लेती है। और उसने गांधी मैदान को, इस एहतजाज को, इस प्रोग्राम को पूरे तौर पे सच्चाई के साथ दिखाने की कोशिश की है और दिखाया है। और पूरी हिंदुस्तान के लोग मान रहे हैं कि ये एहतजाज हकीकत में तकलीफ़ देह एहतजाज रहा है। कुछ लोगों का सवाल है हज़रत कि ये जो पटना के अंदर में जो एहतजाज हुआ, ये तेजस्वी और उनके जो लोग हमरा हैं, ये इन लोगों ने पूरे ब्लॉक सतह पर जो पैसा इकट्ठा किया, भेजा, बस भेजा, पंचायत सतह पर बस भेजा, तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी? देखिए, असल बात यह है कि हमें अपने कायद को देखना था और अपने अमीर की इताअत करना था। हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी जिस जुरातमंदाना और जिस हिम्मत से उन्होंने इस प्रोग्राम को हुकूमत के चैलेंज का सामना करते हुए किया है, वो काबिल मुबारकबाद है, काबिल सलाम है। ये मिल्लत ने तस्लीम कर लिया है कि हमारा अमीर हो तो ऐसा कायद हो जिसके सामने हुकूमत का चैलेंज हो, हुकूमत की रुकावटें हो, हुकूमत की तरफ से सारी परेशानियां खड़ी की जाती हो, हुकूमत सारे तरह के सवालात उन पे आयद करते हो, उन सारे सवालात का जवाब देते हुए और पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ मिल्लत की आवाज़ बनकर वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ का एक पूरे मुल्क को पैगाम दिया कि हम इस मुल्क के अंदर नफ़रत नहीं फैलने देंगे, हम इस मुल्क के अंदर अमन व अमान चाहते हैं। ये कानून जो है नफ़रत फैलाने वाली है, अमन व अमान को ख़त्म करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी शरीयत के ऊपर हमला है और संविधान ने हमें इजाज़त दिया है कि हम अपनी शरीयत के ऊपर इस मुल्क के अंदर चले। बल्कि इस मुल्क के अंदर जितने भी मज़हब मानने वाले, हर मज़हब वाले अपने मज़हब को आज़ादी के साथ मानकर यहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसी तरीके से संविधान इस कानून को लाकर गोया कि वो संविधान पे हमला किया है। लिहाजा इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी रही है। हमारी पुरखों ने भी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया है, हमारा भी फरीज़ा है कि इसको बचाया जाए। उन्होंने इस कुर्बानी को देकर, इस किरदार को अदा कर मिल्लत को एक कायद की शक्ल में एक अच्छा पैगाम दिया है। तो ये दोस्तों, आप मौलाना से सुन रहे थे पूरी तैयारी किस तरीके से थी, इस इलाके से कितने लोग गए, क्या क्या शक्लें हुई, पूरी जानकारी अभी दे रहे थे। लाखों के संख्या में लोग गए, एक भी कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जो मीडिया को दिखलाने का मौका मिला। बड़ी तादाद में गए, सख्त तपिश में थे, सख्त चिलचिलाती हुई धूप में घंटों रहे और उसने कहा कि हम जब तक जो है अड़े रहेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, जब तक ये जबरन कानून वापस नहीं होता है जो मुसलमानों पर थोपा गया, तब तक हम कफन बांध कर रहेंगे। इसी अलमिया के साथ गांधी मैदान में जम्मे गफीर था और वो जम्मे गफीर ने एक आवाज़ पर जो है पूरे गांधी मैदान को भर करके दिखला दिया। और फिर लोगों ने कहा अगर हमारी ज़रूरत महसूस हुई तो वो दिल्ली रामलीला मैदान जो है वहाँ भी जो कूच कर जाएंगे और पूरे दिल्ली को जो है जाम कर देंगे। अब मज़ीद जानते हैं इस सिलसिले में और भी आपके पास क्या क्या जानकारी है, बताइए।
देखिए, ये हमने तय कर लिया है कि अब हम आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। ये कानून किसी भी हाल में वापस लेना पड़ेगा। और अब जितने भी सत्ताधारी हैं, चूँकि उनके सपोर्टर हैं, तो वो झूठा इल्ज़ाम गढ़ते हैं कि ये फ़लाँ नेता ने कराया, फ़लाँ की सपोर्ट से हुआ, फ़लाँ की सपोर्ट से हुआ। भाई, वो हमें पार्लियामेंट में जब हमारे लिए वोट किया है, 232 वोट इनके वक्फ बिल के ख़िलाफ़ में पड़ा है, उसमें तो मुसलमान सिर्फ 20 और 25 के करीब थे। सारे के सारे हमारे लीडरान जो सेकुलर थे वो थे, तो उन्होंने अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तब भी आपको सोचना चाहिए कि हम ही इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश न किया जाए, बल्कि हम ही इसके कानून के सपोर्ट कानून को लाना नहीं चाहते हैं, बल्कि विरोध करने वाले हमारी मज़हब के 200 से ज़्यादा MP हैं जो इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ वोटिंग किया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केसें लड़ रहा है, पार्टी लेवल पे सारे कुछ इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। हर मंच से कहा है कि हम इस कानून के ख़िलाफ़ हम आपके साथ हैं, आप जहां लड़ें, जैसे लड़ें, जिस अंदाज से लड़ें, संविधान के दायरे में हम आपके साथ हैं। और संविधान ने हमें अधिकार दिया है लड़ने का, हम अभी संविधान ही ने हमें अधिकार दिया है आवाज़ बुलंद करने का। भी हम बिल्कुल शांति और पुरसुकून अंदाज में संविधान के दायरे में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह संविधान ने जो अख्तियार दिया है उसी दायरे में हम इस हुकूक को छीनने की भी कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है, जजमेंट पर आ चुका मामला, फैसला महफूज रखा है, क्या उम्मीद है इसकी? देखिए, जजमेंट में फ़ैसला, मोदी हुकूमत में फ़ैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है और कैसा आया है वो पूरी जनता के सामने है, पूरी जनता के सामने है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज है, अभी फैसला सुनाया नहीं गया। फैसला महफूज है, अभी सुनाया नहीं गया है। ये तो जज अगर ईमानदार होंगे, सच्चाई को मानने वाले होंगे, संविधान को मानने वाले होंगे, संविधान के दायरे में फैसला करने वाले होंगे, तो यकीनन है इस कानून को वापस करने पे वो फैसला सुनाएंगे। अगर ये जज आपके हुकूक में फैसले नहीं आए तो आप क्या करेंगे? हम तो आपको साफ कह दिए कि हमें इसके लिए जान देने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जान देंगे, लेकिन हम अपनी शरीयत पे आँच, हम अपने वक्फ पे आँच नहीं आने देंगे। ये ज़मीन जो है, जो वक्फ की ज़मीन होती है, वो अल्लाह मालिक होता है इस ज़मीन का। ख़ुद ये मौजूदा सरकार सिर्फ राम राम की नारा लगाती है और ईश्वर की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश करती है। तो आप जनता को ये गुमराह कर रही है। इस सच्चाई को हम दिखाने के लिए और अल्लाह की ज़मीन को बाकी रखने के लिए हमें जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी हम देंगे, और किसी भी हाल में इस कानून को नहीं मानेंगे। वक्फ अल्लाह की ज़मीन है, उसको बचाने के लिए अगर हमें कफन भी बांधनी होगी, उतर चुके हैं मैदान में, जो भी ताकतें लगानी है हम लगा देंगे, लेकिन हम जब तक हमारा ये हुकूक जो छीना है वापस नहीं होता है, कानून को वापस नहीं किया जाता है, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।